पार्थिव विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किस रूप में उत्सर्जित होता है? अ. लघु तरंग विकिरण, बी. दीर्घ तरंग विकिरण, सी. दृश्य प्रकाश, डी. पराबैंगनी विकिरण। सही उत्तर बी. दीर्घ तरंग विकिरण। एल्बेडो की सबसे उच्च दर निम्नलिखित में से किसकी होती है? अ. काली मिट्टी, बी. वन, सी. ताजी बर्फ, डी. पानी। सही उत्तर सी. ताजी बर्फ। पृथ्वी पर ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन और अभिवहन द्वारा मुख्य रूप से कहाँ होता है? अ. क्षोभमंडल, बी. समताप मंडल, सी. मध्यमंडल, डी. आयन मंडल। सही उत्तर अ. क्षोभमंडल। वायुमंडलीय ताप बजट में वायुमंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कितनी इकाई ऊर्जा प्राप्त होती है? अ. 14 इकाई, बी. 34 इकाई, सी. 48 इकाई, डी. 51 इकाई। सही उत्तर सी. 48 इकाई। जनवरी माह में समताप रेखाएं महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर क्यों झुकती हैं? अ. महाद्वीपों पर उच्च वायु दाब के कारण, बी. महाद्वीपों पर अधिक ठंडक के कारण, सी. महाद्वीपों पर कम आर्द्रता के कारण, डी. महाद्वीपों पर गर्म हवाओं के कारण। सही उत्तर बी. महाद्वीपों पर अधिक ठंडक के कारण। दैनिक तापांतर डायोर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर मरुस्थलों में अधिक क्यों होता है? अ. उच्च आर्द्रता के कारण, बी. बादलों की उपस्थिति के कारण, सी. शुष्क और बादल रहित आकाश तथा रेतीली मिट्टी के कारण, डी. समुद्री प्रभाव के कारण। सही उत्तर सी. शुष्क और बादल रहित आकाश तथा रेतीली मिट्टी के कारण। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में सामान्य कमी का कारण क्या है? अ. अक्षांश के साथ सूर्य की किरणों का नतिकोण कम होना, बी. महासागरों का बढ़ता प्रभाव, सी. दिन की अवधि में कमी, डी. वायुमंडलीय दाब में वृद्धि। सही उत्तर अ. अक्षांश के साथ सूर्य की किरणों का नतिकोण कम होना। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे गर्म महीने सामान्यतः कौन से होते हैं? अ. उत्तरी जून दक्षिणी दिसंबर, बी. उत्तरी जुलाई दक्षिणी जनवरी, सी. उत्तरी अगस्त दक्षिणी फरवरी, डी. उत्तरी मई दक्षिणी नवंबर। सही उत्तर बी. उत्तरी जुलाई दक्षिणी जनवरी। एल्बेडो निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक निर्भर करता है? अ. सूर्य की किरणों का नतिकोण, बी. सतह का रंग और प्रकृति, सी. दिन की अवधि, डी. वायुमंडलीय दाब। सही उत्तर बी. सतह का रंग और प्रकृति। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीनहाउस गैस नहीं है?
अ कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी आर्गन। सही उत्तर डी आर्गन।